हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी है। इसका फॉर्म आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो ये वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, तो इसके नोटिफिकेशन को आप फॉर्म भरने से पहले रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। तो आपकी जो ये फॉर्म स्टार्ट यहाँ पे हो गया है, जो कि आपका नीट यूजी 2024 है। पर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको सभी आने वाली न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आपको दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, आप इसके इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। आपकी जो यहाँ फीस लगने वाली है इसे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप सारे इंस्ट्रक्शन जब यहाँ रीड कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ कंफर्म करना होगा और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको कई ऑप्शन यहाँ दे के रखे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप ये ऑप्शन है इन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं, आपका आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे और जनरेट ओटीपी करेंगे और ओटीपी को आपको वेरीफाई कर लेना है, आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड से आप नहीं करना चाहते हैं, जीडी लॉकर से आप करना चाहते हैं, तो आप अपना जो ये लॉकर है तो आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार कार्ड आप डालेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर आप डाल देंगे, पासवर्ड डालेंगे और साइन इन पे आप क्लिक कर देंगे। साइन अप जब आप यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे जो साइन अप आपके यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना होगा, नेक्स्ट आप कर देंगे। अगर आप यहाँ पे डिजी लॉकर से आप नहीं करना चाहते हैं तो आपकी कोई और जो अदर आईडी है उनसे भी आप यहाँ पे अपनी जो लॉगिंग है वो आप कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको देखे रखे हैं कि आपको यहाँ पे अपने पासपोर्ट से करना चाहते हैं, आपके पैन कार्ड से करना चाहते हैं, तो आप जिससे भी आप यहाँ लॉगिंग करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ लॉगिंग कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चुन सकते हैं कि आप किससे भी अपना जो लॉगिंग है वो आप करना चाहते हैं। तो आप अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे और ओटीपी को वेरीफाई आप यहाँ कर देंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ कैंडिडेट की जो डिटेल है वो आपको भरनी होगी। तो कैंडिडेट का सबसे पहले आप ये जो नाम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ डाल देंगे। आपका जो फादर नेम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वही आपको डालना होगा। आपका मदर नेम भी आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप डालेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपका जो जेंडर है, जेंडर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो नेशनलिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो आईडी प्रूफ आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तो आप जो भी आईडी प्रूफ यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। आपको कई ऑप्शन देके रखे। अगर आप आधार कार्ड ही करना चाहते हैं तो एनी अदर पे आप क्लिक करेंगे और आपकी जो यहाँ आधार कार्ड नंबर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ डिटेल भरनी होगी। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस आप डालेंगे, आपकी लोकेलिटी आप डालेंगे, आपकी जो भी यहाँ कंट्री है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपका स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड नंबर है, आपका वैलिड जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। पिन कोड नंबर डालने के बाद इसे कंफर्म करेंगे। आपकी वैलिड ईमेल आईडी है उसको आप एंटर कर देंगे और कंफर्म आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक जो पासवर्ड है वो आपको जनरेट करना होगा, जो कि आपका 8 से 13 कैरेक्टर्स में आपका ये यहाँ पे बनाना होगा। तो इसे आप कुछ इस तरह यहाँ पे आप बनाएंगे कि आपका यहाँ पे अपर केस, इसके बाद आपका लोअर केस और इसके बाद आपके नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये आपका पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। हम सिर्फ डेमो के तौर पे आपको ये सब डिटेल भर रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी होगी। तो अपनी जो एक्चुअल डिटेल है वो आप भरेंगे। आपका एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना आंसर देंगे और आप यहाँ सिक्योरिटी कोड दिया है वो आप भर लेंगे, सबमिट आप कर देंगे। जब यहाँ सबमिट कर देंगे तो जो भी आपने डिटेल भरी है वो आपको यहाँ डिक्लेयर एक बार करनी होगी। तो जैसे कि आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो जेंडर है, आपका एड्रेस है, आपकी मदर का नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वो डिटेल आप भरेंगे। एग्री आप यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद कर देंगे। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना होगा। कोई गलती लगती है एडिट पे आप कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे जब आप क्लिक कर यहाँ कर देंगे, उसके बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा जिससे आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। तो आपकी ईमेल पे जो ओटीपी आएगा उसे आप जब यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, कैप्चा को भरेंगे और वेरीफाई पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो आपके पास ओटीपी आया है वो आपका यहाँ वेरीफाई हो गया है और ओके आपको इसके बाद कर देना है।
जब आप यहाँ ओके कर देंगे इसके बाद आपको कुछ डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, जो भी आपको डिटेल दी है वो आप करेंगे, लॉगिंग आप कर देंगे। आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक आपको यहाँ करना होगा। इससे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। जब इसे आप मोबाइल को वेरीफाई यहाँ पे कर देंगे नंबर को, उसके बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी जो कुछ डिटेल है वो तो आपको यहाँ भरी हुई देखने को मिल जाएगी और कुछ डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी इमरजेंसी मोबाइल नंबर है वो आपको डालना होगा, आपकी ईमेल आईडी है वो आपको डालनी होगी। तो ये आपके पेरेंट्स का, आपके गार्जियंस का या आपके रिलेटिव के नंबर यहाँ पे हो सकते हैं जिसे आप यहाँ पे इमरजेंसी में डाल सकते हैं। आपका जो कैप्चर कोड है वो आप भरेंगे, एग्री आप कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ पे कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपने 12th कहाँ से, आपने किस स्टेट से पास की थी, आपका पास है या पेयरिंग है वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको कर लेनी होगी। तो आपने कहाँ से करी थी वो आप करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे डायबिटीज पेशेंट है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना होगा। इसके बाद आपकी यहाँ पे जो रेजिडेंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि रूरल है कि अर्बन। उसके बाद आपकी जो मैनुअल फैमिली इनकम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे मिनिटी कम्युनिटी में आते हैं यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे और आपकी जो मिनिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अपनी जो आप प्रिपरेशन है वो आप किस टाइप से आप कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और आपकी जो भी यहाँ नेशनलिटी है तो वो आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका है कि आप नीट जो ड्रेस है वो आप यहाँ पे पहनेंगे तो आपको यस इसमें करना होगा। इसके बाद आप कैप्चर को भरेंगे और आई एग्री आप कर देंगे। आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या आप PWD उम्मीदवार है तो आपको यस कर देंगे, अगर आप है तो आप यस करेंगे। आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आप चेक कर लेंगे और आपकी जो भी डिटेल यहाँ पूछी गई है वो आपको फिल करनी होगी। इसके बाद कैप्चर को भरेंगे। अगर आप यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट नहीं है सिंपली आप इस कंडीशन में नो कर देंगे और आपको कैप्चर को भरना है, आई एग्री करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे कर देंगे। तो आप सबसे पहले कैप्चर को भर के और ओके आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपकी यहाँ पे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है तो इसके में आपका जो यहाँ पे मीडियम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपके एग्जाम कोड है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे चॉइस है वो आपको यहाँ पे दी हुई है तो आपकी जो भी 2 चॉइस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके यहाँ पे फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा और आपकी जो मदर का ऑक्यूपेशन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि आपकी मदर अगर हाउसवाइफ है तो आप अदर पे भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो मदर की क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ भर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर कोड है कैप्चर को भरना है और आई एग्री आपको इसके बाद कर देना है। आई एग्री करने के सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है डिटेल वो आपके यहाँ आ जाएगी। तो आप यहाँ पे पास है 10th तो आपको पास करना होगा। इसके बाद आपने किस ईयर में आपने पास की थी वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे स्कूल है तो आपका स्कूल का जो कहाँ है, आपकी अर्बन है रूरल वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। आपका जो स्कूल का टाइप है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पे जो आपका स्टेट है स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो बोर्ड का नेम है 10th का वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो स्कूल का फुल नेम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूल का नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका जो भी स्कूल का फुल नेम है फुल एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होगा। तो आपका स्कूल का फुल नेम और एड्रेस आप जब भर लेंगे इसके बाद आपका जो स्कूल का पिन कोड नंबर है वो आपको डालना होगा और आपका जो रोल नंबर है 10th का वो आपको यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद आपका जो रिजल्ट मोड है रिजल्ट मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड जब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके जो टोटल मार्क्स है और आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है वो आप डालेंगे। आपकी परसेंटेज आपकी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आपकी 11th है तो 11th आपका पास है या पेयरिंग है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका यहाँ पे आप नॉट अपेयरिंग है तो अपेयरिंग आप करेंगे। अगर आप पास हैं तो पास आप यहाँ भर लेंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पे जो आपकी पासिंग ईयर है अपेयरिंग है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे एग्जाम है एग्जाम आप सेलेक्ट करेंगे। अर्बन है रूरल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो स्कूल मोड है आपकी डिस्ट्रिक्ट है आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका यहाँ पे 11th का जो बोर्ड का नेम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे 11th बोर्ड नहीं होती है इसलिए आपका जो भी बोर्ड लगता है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका स्कूल का जो नेम है और फुल एड्रेस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड नंबर भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे। आपका रिजल्ट मोड भरने के बाद आपका यहाँ पे जो
जो भी यहाँ 12th में आप अगर पास हैं आप पास भरेंगे, आपकी पासिंग ईयर आप भरेंगे, अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग कर देंगे और आप जिस ईयर में यहाँ पढ़ रहे हैं उसकी एंट्री आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ भरना होगा कि जो भी डिटेल यहाँ पूछी गई है उन सभी की आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। अगर आप पास हैं तो आपके पास आप डालेंगे, पासिंग ईयर आप डालेंगे और आपकी जो भी यहाँ पे कोड है एग्जाम का वो आप यहाँ पे कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप अगर यहाँ पे अपेयरिंग है तो आपको जो कोड फर्स्ट है वही आपको यहाँ पे फर्स्ट कोड ही आपका यहाँ पे आएगा। अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग ना हो कि अगर आप यहाँ पे पास हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे कई कोड हैं उनके ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसके जब नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको आपके कई कोड हैं जिसमें आपको बताया हुआ है कि आपने यहाँ 12th किस ईयर में आपने करी है, आपके पास क्या सब्जेक्ट हैं, उन सभी की आपको डिटेल कोड वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। इन डिटेल्स को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जब डिटेल्स यहाँ पढ़ लेंगे और आपके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कोड वाइज डिटेल रहेगी उसको आप इसको चूज कर लेंगे कि आपने जो 12th की है वो आपने किस सब्जेक्ट में किए, किस तरह से आपने पास किए। इन कोड को पढ़ने के बाद आप इस कोड को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोड जो सेकंड है उसकी भी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी यहाँ पे सभी जो डिटेल है आपकी 12th की वो आपके यहाँ पे देख रखी है कि आपने ये सीनियर साइंस जो एग्जाम है वो आपने हाई सेकेंडरी स्कूल से आपने पास किया है और आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आपकी सेम यहाँ रहती है। तो आप यह कोड जो सेकंड है उसको भी आप यहाँ चूज कर सकते हैं और अगर आपको अपना कोड समझ में आ रहा है तो उस कोड की आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो स्कूल का आपका अर्बन है रूरल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पे स्कूल का आपका टाइप है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपके स्टेट आपकी डिस्ट्रिक्ट है ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका स्कूल का जो बोर्ड का नेम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका स्कूल का नेम है, आपका जो पूरी डिटेल है वो आप यहाँ भर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो एग्जाम मोड है वो आप यहाँ डाल लेंगे। तो आपका यहाँ पे जो भी आपका यहाँ सब्जेक्ट रहा है तो आपके सब्जेक्ट की एंट्री आपको यहाँ करनी होगी। आपके सब्जेक्ट की एंट्री करने के बाद आपके जो यहाँ पे मार्क्स आपके रहे हैं उनकी एंट्री आप करेंगे, आपके ऑप्टेन मार्क्स की एंट्री करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे कैप्चर कोड है कैप्चर को भर लेंगे, आई एग्री आप यहाँ करेंगे। इसके सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगर आप यहाँ जुड़वा भाई बहन है और दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस कंडीशन में यस करना है। आप नहीं है जुड़वा भाई बहन तो आपको नो करना है। इसके बाद आपने अगर नीट का पहले एग्जाम दिया है आप यस करेंगे, नहीं दिया है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद कैप्चर कोड आपको भरना है। कैप्चर कोड भरने के बाद आई एग्री आपको यहाँ पे कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा, जिसकी साइज आपको यहाँ देखे रखी है। तो आपके फोटो, आपके सिग्नेचर, इसके बाद आपके लेफ्ट इंप्रेशन, राइट इंप्रेशन है, इनकी आपको यहाँ पे अपलोड आपको यहाँ पे करना होगा डॉक्यूमेंट्स को। तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट में भी बताया हुआ है कि आपकी जो फोटो है उसकी साइज भी आपको यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की जो नेम है वो आपको यहाँ डालना होगा और आपकी जो फोटो है वो आपकी यहाँ पे करंट की फोटो आपको यहाँ पे होनी चाहिए, जिसकी साइज आपको यहाँ पे देके रखी है। तो आप अपनी जो फोटो है वो आप यहाँ पे अपलोड आप कर देंगे और इस पे आपकी जो डेट है फोटो की वो भी आप यहाँ एंट्री करेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे जो लेफ्ट इंप्रेशन है, राइट इंप्रेशन है, तो आपको इस तरह यहाँ पे इंप्रेशन आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें आपके हाथों की जो 10 अंगलियां हैं, फिंगर हैं, वो आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। तो आपको कुछ इस तरह आपके जो लेफ्ट इंप्रेशन है, राइट इंप्रेशन है, आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जिसको आपको डेमो बता के रखा है। इसके बाद आपके जो सिग्नेचर है वो आपको ब्लैक पेन से आपके सिग्नेचर यहाँ अपलोड करने होंगे, इसकी भी साइज आपको यहाँ बता के रखी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके जब डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आप यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेयर करना होगा कि आपने जो जो जानकारियाँ दी हैं वो आपके यहाँ पे सही हैं। तो इसे आप एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सभी को यहाँ डिक्लेयर आप यहाँ पे कर देंगे कि आपने जो भी जानकारी दी है वो आपकी यहाँ पे सही है। इसके बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चेक करने के बाद और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो आपको जमा करवाना होगा। तो पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे। आप किस मोड से आपका जो पेमेंट है वो आप जमा करवाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका जो भी आप कार्ड से यहाँ आपका पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके कार्ड की डिटेल भरेंगे और आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स इस तरह जो आपका पेमेंट है वो आपका जमा हो जाएगा, फॉर्म भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका प्रिंट लेकर आप संभाल के रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।